हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसमें कि पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा किसी भी जो अतिथि शिक्षक वाले उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो हम आपको बताते हैं किस तरह अतिथि शिक्षक खा रहे हैं दोनों हाथों से लड्डू। तो आइए चलते हैं आगे के वीडियो पर। तो मैं आपको बता दूं कि इन अतिथि शिक्षकों का किस तरह गेम चल रहा है, किस तरह माइंड सेट है और किस तरह से ये गेम खेल रहे हैं और किस तरह से दोनों हाथों के लड्डू खा रहे हैं। तो मैं आपको पहले कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता देता हूं। जैसे कि अब अतिथि शिक्षकों का कहना ये है कि जो इतने सालों से, लगभग 18 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको नियमित किया जाए। अब वीडियो आपने देखी होगी और अगर नहीं देखी होगी तो वीडियो पर जाके पहले पूरी वीडियो आज हमने वीडियो डाली है, वो आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप आने वाली भर्तियों में रोएंगे, सिर्फ ओनली रोएंगे। अब मेरा आपसे कहना ये इसलिए है क्योंकि आपको मैं उस चीज़ का ही बता देता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी आके मुझे ये कमेंट करेंगे कि ये तो केवल मौखिक बातें हैं और ये कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उनके लिए भी मेरा अंत में उत्तर होगा। तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो किस तरह अब मैं आपको बताऊं, ये दोनों हाथों के लड्डू खा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखिए, जो नॉन गेस्ट हैं, नहीं तो बाद में आप ही पछताएंगे। देखिए, आप इनका एक अनुपात मान के चलिए 100% है और उसमें 50% जो 17 से 10 साल वाले हैं, जिन्होंने इतने साल पढ़ाया है, उनका आप 50% मान के चलिए, वो आपके परमानेंट हो जाएंगे। अब बचे 50%, तो जो आपकी भर्तियों में 50% कोटा है, उनमें 25% उनमें लग जाएंगे। अब जो रहे ऐसे अभ्यर्थी जो उनमें पास भी नहीं हो सकते और उस लायक भी नहीं है, ठीक है, तो वो अब आगे चलेंगे। उन्होंने ये कहा है, उन शिक्षकों ने, जो अतिथि शिक्षक हैं, जो 25% बचेंगे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इन अतिथि शिक्षकों ने ये कहा है कि आगे अतिथि शिक्षक की भर्ती ना निकाली जाए, ना ही फॉर्म डाले, जो पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पर ही पढ़ाते रहें। और इस तरह से इनके जो हमने पहले वाली वीडियो डाली थी, आप उसको जाके देख लीजिएगा, वो हमने इनके बिंदु रखे थे। तो वो 25% हैं, तो वो कुछ साल पढ़ाएंगे, लगभग 10 साल, 8 साल, 12 साल उनका क्राइटेरिया जब हो जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं नियमितकरण की मांग को लेकर वो भी नियमित हो जाएंगे। अब जो 2, 4 साल, 5 साल पढ़ा चुके हैं, इस पंचवर्षीय योजना में जो चुनाव होना है उसमें तो वो लोग ये मांग नहीं रखेंगे, लेकिन जैसे ही अगले चुनाव आएंगे उसमें वो ये पहले मांग रखेंगे कि हमें नियमित किया जाए, क्योंकि 25% ही केवल वही बचे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये बात हो चुकी है उनके प्रतिशत की, ये किस तरह से लगेंगे। अब मैं आपको बताऊं, इनकी जो ये मांग है अब धीरे धीरे जोर पकड़ेंगी। और 1-2 दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है कि मैंने ही आपसे कहा था कि मैं आपको नियमित करूँगा, तो मतलब मैं नियमित करूँगा। उन्होंने ये बात कही है अभी की रैली में। और ये जो सभी मुद्दे हैं, उन्हीं जब से शिवराज सिंह चौहान आए हैं तब से ही शुरू हुए थे। ये लगभग 2000 आप मान के चले 15 से, ये उनके बाद से लगभग चालू हुए थे। और पहले उनको नंबर का दिया गया, फिर उनका कोटा बढ़ाया गया, फिर अब अंत में 50% किया गया। अब ये मामला धीरे धीरे जोर पकड़ेगा और चुनाव आते आते कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से उठ जाएगा। और जब उठेगा तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कहीं ना कहीं इनको नियमित करने के लिए आगे बढ़ेगी। और सरकार जो है, जैसे बीजेपी वोट पाने के लिए इनको पक्का करेगी, कोई अध्यादेश लाए, कोई भी नियम लाए तो वो इनको पक्का करेगी। अब टोटल ये निकल रहा है कि जो शिक्षक, ये अतिथि शिक्षक हैं, ये लग जाएंगे डायरेक्ट 50%, और बचे हुए जो अतिथि शिक्षक हैं वो भर्ती के थ्रू लग जाएंगे। और जो बचे कुछ हैं जो उस लायक ही नहीं है, तो वो अगली पंचवर्षीय योजना में जो चुनाव होगा उसमें पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएंगे। अब रही बात आप लोगों की, आपके आसपास जो मंदिर हैं, कृपया आप वहाँ भजन करने जाएं, क्योंकि जब आप इस वीडियो जो डलती है उसमें कमेंट भी देख पा रहे होंगे कि क्या कमेंट की स्थिति चल रही है और क्या आप लोगों का हाल होने वाला, वो आप इस स्तर से खुद भी समझ सकते हैं। मुझे आप लोग इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। वर्ग 1, 2, 3 आप लोग कब मिलकर, एक भी मुझे दिन बता दीजिए, कब मिलकर आप लोग एक रैली की, अच्छे स्तर पर रैली की, ठीक है, कि हमने इतनी रैली करके ये चीज़ बताई है। आप लोगों ने कब मांग रखी है कि या तो इनको जो 10 साल से ऊपर हो या कोई भी क्राइटेरिया हो, इतने ऊपर है, उनको पक्का किया जाए, या इनको एक यहाँ से कोटा दिया जाए 50%।
आपने कभी कोई एकता दिखाई नहीं दिखाई, आज वो एकता दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से अभी भी कोई नहीं आ रहा, बल्कि चैनल पर आके नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है आप लोगों का। और आप नॉन गेस्ट वाले जो है ना, ये इसी और अग्रसर हो रहे हैं, ये मतलब भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने के लिए। आप में एकता कभी भी नहीं दिखती है जो उन लोगों में है। अब मैं आपको और इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, वर्ग 1, 2, 3 किसी को कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको मेरी बात सही लगी होगी तो आपके लाइक से ही मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग कितने इस ओर सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब आके आप लोग खुद भी समझदार हैं, खुद भी अच्छा बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे काम रहता है आपको बिंदु रखना, हर चीज़ बताना, जानकारी हर चीज़ साझा करना, अच्छा बुरा ही बताना, लेकिन फिर भी आप लोग इस प्रकार हैं तो मैं अब आपसे और कुछ नहीं कर सकता। अब बस मैं वीडियो यहीं बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।